God is good all the time and all the time God is good. परमेश्वर हर समय भला है। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे फेसबुक पेज अद्भुत समय पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। क्यों ना हम कुछ देर मिलकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके फाटकों में धन्यवाद देते हुए हम प्रवेश करें, उसकी आराधना करें, उस परम प्रधान परमेश्वर की हम स्तुति और प्रशंसा करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता हम आपके चरणों में आते हैं राजा, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि केवल आप तारीफ के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, और कोई नहीं, केवल आप, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी परमेश्वर है प्रभु जी। और हम आपके बच्चे आपके चरणों में आते हैं राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं और हम आपकी तारीफ गाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है पिता। आपके समान और कोई है ही नहीं, आपके समान और कोई नहीं है जो हमसे प्रेम कर सके, जिसने अपने आप को हमारे खातिर दे दिया। पिता हम आपकी तारीफ करते हैं राजा, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता। हमारे साथ हर एक जन जो जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी तारीफ और प्रशंसा हो, हम महिमा और आदर केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आइए हम मिलकर उस प्रभु को धन्यवाद दें। मिलकर आप जहाँ कहीं पर भी हैं, हमारे साथ मिलकर इन गीतों को गाएं। अपने घरों पर जहाँ कहीं पर भी आप हैं, प्रभु की स्तुति करें, उसको आराधना देना आरंभ करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ
वो यीशु मसीह हमारा प्यारा मुंजी है, उसके हम मिलकर तारीफ करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। मिलकर उसकी स्तुति करें, उसको प्रशंसा देना हम आरंभ करें और हम अपने मुंह से धन्यवाद की बलि उसको चढ़ाएं, उस राजा को चढ़ाएं जिसने अपने आप को मेरे और आपके खातिर बलिदान कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद
आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं राजा। हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि केवल आप तारीफ के योग्य हैं प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके समान कोई नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। चक्कर मैंने यह जाना है कि यहोवा कैसा भला है प्रभु जी। हमने आपको अपने जीवन में चखा है, आपकी भलाइयों को, आपके प्रेम को, आपकी दया को और आपकी करुणा को। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। इसलिए हम कह सकते हैं आपके समान कोई नहीं है प्रभु जी, जो हमसे प्रेम करे। कोई नहीं है जो हर समय हमारे साथ रह सके। हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। हम आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आपके नाम को ऊंचा उठाता है राजा। अपने घरों में, अपने हर एक जीवन की परिस्थितियों के ऊपर, अपनी हर एक समस्याओं के ऊपर हम यीशु नाम को उठाते हैं, जो सब नामों में श्रेष्ठ है और जिसके नाम के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है, जिसकी मौत के द्वारा हमने शांति, अपने पापों की क्षमा को पाया। उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं राजा। हम आपके चरणों में आते हैं और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप योग्य हैं। आप हमारी आदर के, हमारी आराधना के योग्य हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन से, हमारे बातों से आपको आदर मिले प्रभु जी। केवल आप हमारे जीवन से आदर पाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का केवल यही उद्देश्य हो कि हम आपको आदर दे पिता, और आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से निरंतर होती रहे पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 प्रभु जी। आपकी प्रशंसा हम गाते, आपके नाम की महिमा हम गाते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख झुकते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं प्रभु जी। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं राजा। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर और सारी महिमा केवल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पर, हम परमेश्वर के नाम में आप सबका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आज इस कार्यक्रम पर हम बात करेंगे यीशु मसीह के जो पीछे चलने की कीमत हमें चुकाना है उसके विषय में।
और बाइबल में से हम कुछ थोड़ी देर बातों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बीइंग डिसाइपल ऑफ जीसस, उसको हम देखेंगे। और बाइबल कहती है, लूका की किताब उसके 14वें अध्याय उसके 26 से लेके 33वें वचन को मैं पढ़ूंगा। वहाँ पे लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले, जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर वो मेल मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दो दृष्टांतों को या दो एग्जाम्पल्स को बताते हैं कि किस रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत को चुकाना है। और जो बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, पहली चीज है, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता और माता और पत्नी और अपने लड़के बालों, भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, अपने प्राण को भी अप्रिय जाने। सो पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने की बात है वो है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन की प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। क्राइस्ट शुड बी आवर प्रायोरिटी। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे रिश्ते नाते सबसे पहले प्रथम, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी हमें प्रभु यीशु मसीह को सबके आगे रखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं लोग रिश्ते नातों के कारण प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। कई जगह आज हम देखते हैं कि रिश्ते नातों के कारण से पत्नी के साथ संबंध ना खराब हो जाए, बच्चों के साथ संबंध ना खराब हो जाए, या माता पिता बुरा ना मान जाए। इस कारण से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना या उसकी आज्ञाओं को मानना, यहाँ तक कि सेवकाई को भी छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे, अपने प्राण को वो अप्रिय जाने, अपने माता पिता और पत्नी और लड़के बालों। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नफरत करना है अपने रिलेशन जो हमारे पास है, हमारे पारिवारिक रिलेशन जो है, या अपने जीवन से, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं वो हमारे जीवन के प्राथमिकता होना चाहिए। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हमें अपना क्रूस उठाना है और उसके पीछे हो लेना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हो सकते हैं। और क्रूस हम जानते हैं एक सिंबल है, एक चिन्ह है बलिदान का, सैक्रिफाइस का, अपने आप के इनकार करने का, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता में जीवन जीने का। यीशु मसीह प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि उसने क्रूस की भी मृत्यु सह ली, बाइबल ये कहती है। और हमें यीशु मसीह को अपने सब कंफर्ट जोन से, अपनी सब जो बातें जो हमें शांति या आनंद की बातें, उन सब को, या जिन बातों को हमारे लिए भलाई की बातें हैं, जो हमारे लिए बातें अच्छाई की हैं, उन सब बातों को हमें एक कूड़ा समझना है, उन्हें हमें तज देना है, और सिर्फ परमेश्वर को हमारे सम्मुख में आगे रखना है। इसलिए हमें अपना क्रूस उठाना है प्रतिदिन के जीवन में, एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ हमें अपने जीवन के अंदर में जीना है। यही बातें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। सो दो बातें प्रभु यीशु मसीह इन शिक्षाओं के द्वारा से बता रहे हैं। पहला है कि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन की हर बातों में प्राथमिकता होना चाहिए, और दूसरी बात हमें यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठा के चलना, एक बलिदान का जीवन, एक सैक्रिफिशियल लाइफ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन ऐसा है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम हो लेते हैं तो ये फूलों की सेज नहीं है, लेकिन निश्चित रीति से कठिन समय आएंगे, चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो एक बहुत अच्छा जीवन, एक बहुत
संतुष्टि का, या हम कह सकते हैं कि बहुत सुखदायक जीवन, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा हमारे जीवन के अंदर में, ऐसा नहीं है। लेकिन कठिन समय आएगा, बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन उन सब के अंदर में विश्वास के द्वारा से, एक डिसाइपल की तरह से, एक शिष्य की तरह से जब हम परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे और उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहरेंगे। और आज हम देखते हैं कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो तो ले, लेकिन आज उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। आज वो ठट्ठा के कारण कई लोग सेवकाई के अंदर में आज हैं, नाम के लिए तो हैं, लेकिन वो अपने कार्यों से प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, छोड़ चुके हैं। और आज हम देखते हैं कई लोग सेवकाई के अंदर में आते हैं, कई लोग प्रभु की सेवा करना आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय में आगे जाने में वो कहते हैं बहुत मुश्किल, अब नहीं हो सकता है, मैं समझौता कर लूंगा। और आज हम देखते हैं कई लोगों को हम समझौता करते हुए देखते हैं, डॉक्ट्रिन के साथ, पैसों के साथ, कई बातों को लेकर आज हम उस समझौते को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता तो उस कीमत को आप आंक लें। एक कठिन रास्ता है, लेकिन एक बहुत आशीषित रास्ता है, इस बात को भी आप जाने। और बाइबल कहती है मत्ती की किताब उसके 16वें अध्याय में उसके 24 से 26वें पद में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। और इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह तब कह रहे हैं जब मनुष्य संसार के पीछे, संसार की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है। आज हम देखते हैं, आज हमारे मसीह जीवन के अंदर में, क्रिश्चियन वॉक में, क्रिश्चियन लाइफ में, आज हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, समझौता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी तरह से हम अपने प्राण को बचा लें। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो खो लेगा। आज इस संसार के अंदर में बहुत सारी गलत शिक्षाएं, बहुत सारी गलत बातें, सांसारिकता है और धन का जो लालच है, और कई तरह की हम इस बात को देखते हैं, भौतिकतावाद को आज इस संसार के अंदर में देख रहे हैं। दूसरा उन बातों की होड़ में लगा है तो हम भी उस दौड़ के अंदर में लगे। उसके पास एक बहुत अच्छी कार है तो हम भी उस कार को खरीदने के लिए भाग रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सेवकाई के अंदर में, किसी को बहुत अच्छा है तो हम उसके पीछे, उसने किस तरह से इन सब बातों को प्राप्त करा, ये नहीं सोचते कि उसने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करा है। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। आज हम अपने जीवन में देखें कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या हम अपने आपको प्राण को बचाने के लिए कहीं दूसरों को बुरा ना लग जाए, हमारे ऑफिस में कहीं हमारे सहकर्मियों को बुरा ना लग जाए अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। हम अपने प्राण को बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी छवि को बचाने की कोशिश करते हैं, और उस वचन की इंटीग्रिटी में, वचन की सत्यता में, और बिल्कुल वचन के जो इंटीग्रिटी बात है, जो सच्चाई है, उसके अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं, हम समझौता करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे पाएगा। निश्चित रीति से जाने, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, चाहे आप विरोधियों के बीच में भी क्यों ना खड़े हो जाएं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार एक शिष्य के समान खड़े होंगे, परमेश्वर आपको उस स्थान में ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, बचाएगा और आशीषित करेगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अगर अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। हम बहुत चौकन्ने रहें, सावधान रहें कि हम किस तरह का जीवन इस संसार के अंदर में जी रहे हैं। बाइबल कहती, गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 20वां पद में, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं तो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस बात को हम समझें कि हम अब जीवित नहीं रहे, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, और यीशु मसीह मेरे और आपके द्वारा से इस जीवन में जीवन को या जीवित प्रकट करता है। बहुत सारी बातें हमारे जीवन के अंदर में हैं, गलत बातें हैं, चोरी की बातें हैं, झूठ की बातें हैं, और बैकबाइटिंग है, गॉसिपिंग है, समझौता करने की बातें हैं, कलीसिया के अंदर में मैनिपुलेशन हम करते हैं और लोगों के साथ हम मैनिपुलेशंस करते हैं, लोगों को अपने गुट में मिलाने की कोशिश करते हैं, और कई तरह के आंखों की अभिलाषाएं, गंदे बातों को हम देखते हैं, चलचित्रों को हम देखने की अभिलाषाएं करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं जो हूँ मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यह है एक डिसाइपल की या शिष्य के
यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत। क्या मैं और आप अपने प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह को अपने सम्मुख में इस बात को जानते हैं कि हम उसके साथ क्रूस के ऊपर पे चढ़ाए गए और मेरे जीवन में सिर्फ यीशु मसीह का जीवन दिखाई देना चाहिए। जब वो जवान धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहता है तू आज्ञाओं को मान। वो कहता है मैं तो सब कुछ लड़कपन से करता आया हूं। यीशु मसीह कहता है तेरे में एक बात की कमी, अपना सारे संपत्ति बेचकर मेरे पीछे हो ले। और ये जो धनवान था बड़ा उदास होकर चला गया क्योंकि बहुत अत्यधिक धनी था। उसका जो प्रेम था वो परमेश्वर के साथ नहीं था। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6 अध्याय उसके 5वें वचन में, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना, यही है कॉस्ट ऑफ बीइंग डिसाइपल ऑफ जीसस। आपको परमेश्वर से अपनी सारी सामर्थ, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम करना है। और ये जो व्यक्ति था, ये जो जवान था, इस पहली आज्ञा में ही वो वहां पर असफल हो गया। जब यीशु मसीह ने कहा अपनी धन संपत्ति बेचकर मेरे पीछे हो ले, ये व्यक्ति जो था धन से ज्यादा मोहित था। आज कलीसिया के अंदर में लोगों की बातचीतों के अंदर में हम देखते हैं धन की बातें। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इतना कमाते हैं, हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, हमारे बच्चों का भविष्य तो सेट हो गया है। और हम धन संपत्ति के ऊपर पे बहुत अत्यधिक अपने आस्था को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं, भरोसे को रखते हैं। और ये व्यक्ति भी ऐसा ही था। आज अगर मेरे और आपसे प्रभु परमेश्वर ये कह दे कि अपनी सारी धन संपत्ति छोड़कर मेरे वो पीछे हो ले, तो क्या आप तैयार हैं? अपने जीवन को आप जांच के देखें कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि धन संपत्ति से प्रेम करते हैं। आज लेकिन हमारे जीवन को अगर आप देखें, कलीसियाई जीवन को हम देखें या चर्च के अंदर में भी हम देखें, तो ये बातें आपको बहुत गहराई में जब आप उतरेंगे तो आप जान जाएंगे कि धन से अधिक हम प्रेम करते हैं बजाय परमेश्वर के। क्योंकि हमारे आव भाव बातों के अंदर में वही बातें झलकती हैं, परमेश्वर नहीं। हमारे जो बातें हैं पहले ही बात उसी पे जाती है कि उसके पास इतना पैसा है, अरे मेरे पास पैसा है तो मैं अच्छे से अपना इलाज करा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हम हमेशा इन बातों के ऊपर पे निर्भर रहते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के लिए जो धनवान है उसको सुई के नाके में से निकल, एक ऊंट है उसको सुई के नाके में से निकल जाना सहज है बजाय उस धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। और फिर पतरस बोलता है, वहां शिष्य पूछते किसका उद्धार हो सकता है? और यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य से संभव नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें संभव है। और उसके बाद पतरस वहां पे बोलता है कि हमने तो देख परमेश्वर सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है, एक शिष्य होने के नाते से। और यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों पे राज्य करोगे। और पतरस जब यहाँ पे कहता है देख पर प्रभु यीशु मसीह हमने सब कुछ छोड़ दिया, अर्थात हमने सब कुछ, सब बातों को अप्रिय जाना है। कोई भी बातें हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी बातें हमें तेरे पीछे आने से रोक नहीं सकती। उसका मतलब यह है कि जो भी बातें इस संसार की वो हमें प्रिय नहीं लगेंगी, सिर्फ यीशु मसीह से हम लिपटे रहेंगे। यही यीशु मसीह के पीछे चलने की बातें हैं। और हम अय्यूब के जीवन को देखें, बहुत खूबसूरत जीवन है, बहुत दुखों में होके गुजरा। और वहां पे जब शैतान परमेश्वर के सामने आता है और यहोवा उस शैतान से पूछता था क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? और उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य कोई नहीं है। और शैतान के यहाँ पे उत्तर को आप ध्यान दीजिए, गौर करिए। वो कहता है क्या अय्यूब परमेश्वर का भय कि ना बिना किसी बात के मानता है? आज हम किस बात के लिए यीशु मसीह के पीछे? क्या बिना किसी बात के लिए या किसी बात के लिए? और यहाँ पे शैतान एक प्रश्न रखता है परमेश्वर के सामने, क्या अय्यूब कोई उसका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है? शैतान इस तरह से बोलता है बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता कि वो तेरे पीछे है। और यही उसका पूछने का अर्थ है, परमेश्वर का भय वो क्या बिना किसी बात के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने उसे बहुत आश्रित करा है। इसी कारण से ये अय्यूब जो है तेरी इतना खराई से चल रहा है, इतनी सच्चाई से चल रहा है। और हम जानते एक ही दिन में अय्यूब ने अपने सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ खो दिया, अपने बेटे बेटियों को खो दिया। और जब वो सब कुछ खो चुका तब वो यही बाइबल कहती है कि उसने झुककर भूमि पर परमेश्वर का दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना किया और कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आज हम परमेश्वर के पीछे किस बात के लिए जा रहे हैं?
क्या हम आशीषें पाने के लिए जा रहे हैं? क्या हम अच्छी हेल्थ हमें चाहिए इसलिए हम परमेश्वर के पीछे हैं? क्या हमें अच्छा हमारा रिश्ता हो जाए, हमें अच्छा विवाह हो जाए, हमें अच्छी नौकरी लग जाए, हम अच्छी कलीसिया के अंदर में हम एक अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने लगे, संपन्न लोगों के बीच में? क्या इस कारण से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं? क्या हम बिना किसी बात के परमेश्वर के पीछे हैं? और अय्यूब का जो जीवन है वो परमेश्वर के पीछे एक कीमत को चुकाकर चलने वाला जीवन था। वो जो शिष्य था सच्चाई के साथ, खराई के साथ, बिना किसी बात का या बिना स्वार्थ के वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता था। और यही प्रभु यीशु मसीह की डिमांड भी मेरे और आपके जीवन से है। अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। यूहन्ना की किताब के अंदर में हम देखते हैं 6 अध्याय के अंदर में जब यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से कई हजारों लोगों को खिलाते हैं, और इसके बाद यीशु मसीह जब रात्रि में अपने शिष्यों के साथ दूर निकल जाते हैं, दूसरे दिन ऐसा होता है कि ये जो लोग हैं यीशु मसीह को ढूंढते हुए चले आते हैं। और लूका की किताब उसके 6 अध्याय उसके 26वें और 27वें वचन में वहां पे जो लोग हैं, भीड़ है, यीशु मसीह को ढूंढते हुए आती और कहती है कि हे रब्बी तू कहाँ चला गया, हम तुझे ढूंढते हैं। और यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, तुमने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने पेट भर भोजन खाया है। यीशु मसीह कहते हैं नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, अर्थात अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो मुझे और आपको दिया गया है। आज संसार को अगर हम देखें, ये जो लोग थे यीशु मसीह के पिछले इसलिए आए क्योंकि उन्हें आशीषें मिली थी, भरपेट भोजन खाया था, सब कुछ संपन्नता थी, धन वन सब कुछ मिला हुआ है। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह के पीछे, इस कारण से नहीं कि उन्होंने अनंत जीवन प्राप्त करना है। और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इसलिए मेरे पीछे आए हो क्योंकि तुम तृप्त किए गए हो। और उसके बाद वहां के हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हम क्या करें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के कार्य को कर और तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। और उसके बाद ये जो लोग कहते हैं तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाएगा कि हम इस पर विश्वास करेंगे। देखिए लोगों का हटीला और ढीठपन, इतने आश्चर्य कर्मों को देखा यीशु मसीह ने, उन्हें 5 रोटी और 2 मछलियों से बहुत आयत के साथ भोजन से तृप्त करा, लेकिन फिर भी हटीलापन जीवन के अंदर में। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर सिर्फ केवल आप आशीषों के कारण से, चंगाई के कारण से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, तो आपके जीवन के अंदर में कभी भी वो संबंध आप परमेश्वर के साथ स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमेशा वो उथला संबंध ही आपके पास रहेगा। कभी भी वो आपके हृदय की गहराई में से जो परमेश्वर के साथ लिपट कर जो आभार आपको व्यक्त करना है या आपको एक्नॉलेज करना है कि वही परमेश्वर है, वो कभी भी आपके अंदर में नहीं आएगा। और इन ढीठ लोगों के समान आप भी कहेंगे कि मुझे और चिन्ह दिखा, मुझे और चिन्ह दिखा। और आपके पास जब अगली बार जब संकट का समय आएगा और जब वो बातें नहीं होंगी तो आप परमेश्वर को छोड़कर चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे शिक्षाएं देते हैं, ये शिष्य कहते हैं ये कठिन बातें हम नहीं चल सकते। और उसके बाद बाइबल कहती सब शिष्य जितने भी लोग थे, भीड़ थी, सब चले गए। और यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोलते हैं क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उसके शिष्य बोलते हैं, पतरस कहता है मत्ती 6:66 में हम कहाँ जाएं परमेश्वर, कहाँ जाएं यीशु मसीह, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्या हम अनंत जीवन के लिए निस्वार्थ रीति से यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं? इसलिए हम इस बात को जानें कि हम अपने जीवन में किस कारण से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। बाइबल कहती 2 तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय 1 से लेके 5 वचन के अंदर में, मैं पूरी बातें तो नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अंत के समय बाइबल कहती वहां पे कठिन समय आएंगे, जो मनुष्य है स्वयं का प्रेमी हो जाएगा, स्वयं का एक स्वार्थी जीवन हो जाएगा, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, तमाम ये तरह की बातें हैं। और क्या हम इस बात को देखें आज हमारे जीवन में पाई जा रही है? एक निस्वार्थ, एक खराई के साथ एक शिष्यता का जीवन हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले हो सकें। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए आज इस बात को हम देखें, हम चर्च जा रहे हैं कई सालों से, हम कई सालों से वचन सुन रहे हैं, हम कई सालों से सेवकाई में भी, हम कई सालों से पासबानी भी कर रहे हैं, कई सालों से हम प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम शिष्य हैं? किस कारण से आज हम यीशु मसीह के पीछे हैं?
क्या आपको अच्छा पैसा मिल रहा है? क्या 10 लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं? क्या आप जब सभाओं में जाते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं तो बड़ा आदर आपको मिलता है, एक बहुत रिस्पेक्टफुल स्थान में आपको बैठाया जाता है? क्या आपके 2 वक्त की रोटी को आप जुगाड़ लेते हैं? इस कारण से आप सेवकाई के अंदर में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो आप सच्चाई के साथ नहीं चल रहे हैं। हम अपने मसीह जीवन के अंदर में बड़ी खराई के साथ इस बात को जाने, एक कीमत को मैं चुकाना है। पहला कि अपने आप को तज कर, अपने आप का इनकार करके हमें यीशु मसीह के पीछे होना है और यीशु मसीह का क्रूस उठाकर हमें निरंतर चलना है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा से आशीषित करे और आपकी सहायता करे कि आप एक सच्चे शिष्य बन सके। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपकी तारीफ करते हैं प्यार प्रभु जी। और जैसा पतरस ने कहा है परमेश्वर, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है। पिता, हम अपने आप को आपके वचन के सम्मुख नम्र करते हैं प्रभु जी, और सचमुच में हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं। हमने आपके पीछे चलने का निर्णय लिया प्रभु जी, और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे प्यार पिता परमेश्वर। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफें आए प्यार प्रभु जी, परंतु फिर भी हम आपके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने आपके नाम को अपने जीवन में परखा। आपके नाम के द्वारा हमने अपने जीवन में उस पापों की क्षमा को पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू का झंडा हमने उठा लिया, करके इकरार तज के संसार अपना सब उसको दे दिया। यीशु मसीह के लहू का झंडा हमने उठा लिया, करके इकरार तज के संसार अपना सब उसको दे दिया। आगे कदम बढ़ा चुके, मुड़ के कभी ना देखेंगे। आगे कदम बढ़ा चुके, मुड़ के कभी ना देखेंगे। आ जाए मौत भी तो क्या, क्रूस कभी ना छोड़ेंगे। आ जाए मौत भी तो क्या, क्रूस कभी ना छोड़ेंगे। यीशु मसीह के लहू का झंडा हमने उठा लिया, करके इकरार तज के संसार अपना सब उसको दे दिया। करके इकरार तज के संसार अपना सब उसको दे दिया। प्रभु जी, हम आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के अंतिम सांस तक प्यार प्रभु जी, हम केवल आपसे प्रेम करने वाले हो सके प्यार प्रभु जी। इस संसार से, अपने प्रिय लोगों से बढ़कर प्यार प्रभु जी, अपने आप से बढ़कर हम केवल आपको प्रेम करने वाले हो सके। किसी स्वार्थ के लिए नहीं प्यार प्रभु जी, परंतु क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। पहले आपने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे खातिर दे दिया प्रभु जी, इसीलिए हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। आपकी आराधना निरंतर हमारे जीवन से होती रहे प्रभु जी, और केवल हम आपके पीछे पीछे चले प्रभु जी। आपके नाम की प्रशंसा हमारे जीवन से निरंतर होती रहे प्रभु जी।
और दाऊद के समान हम भी ये कह सकें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपको आदर और प्रशंसा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल आप आदर के योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी। हम में से हर एक को आप अपने वचन से आशीषित करें, उसके लिए धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा हमारे मनों को और उभारने वाला हो सके कि हम और अधिक आपसे प्रेम कर सके, अपने तन से, अपने मन से और अपने पूरे सामर्थ्य से हम आपको प्रेम करने वाले हो सके और आपके पीछे चलने वाले हो सके। राजा थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे साथ हर एक जुड़े हुए लोगों को आप आशीषित करें प्रभु जी। आपके साथ निरंतर हम बढ़ते चले जाएं और आपको महिमा दें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आने वाले गुरुवार को आप हमारे साथ इसी समय जुड़े और प्रभु के वचनों से हम सीखेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु के साथ साथ हम बढ़ेंगे। जीना मसीह, मरना मसीह, यही हमारी जिंदगी। जीना मसीह, मरना मसीह, यही हमारी जिंदगी। इंजील के पैगाम का झंडा हमने उठा लिया, करके इकरार तज के संसार अपना सब उसको दे दिया। यीशु मसीह के लहू का झंडा हमने उठा लिया, करके इकरार तज के संसार अपना सब उसको